नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मेरा नाम है निशांत और मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ चाइना की एक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है चाइना के बीजिंग शहर से। वहाँ पे एक इंसान रहता था जो कि जिसका नाम था ज़ेन और वो अपनी वाइफ़ के साथ रहता था बीजिंग में और वो रिटायर्ड था, टीचर था ज्योग्राफ़ी का। तो एक दिन 21 सितंबर 2018 की सुबह वो उठा, सुबह 5 बजे, और उसने अपनी बीवी अपना सामान पैक किया, नहाया-धोया, सामान पैक किया और अपनी बीवी को गुड बाय किस किया। और वो उसने बोला कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है। तो उसकी बीवी ने पूछा कि क्या तुमने कुछ खाया? तो उसने बोला कि नहीं, मैं बाहर जाके कुछ खा लूँगा और शाम तक लौट आऊँगा। तो वो अपने घर से कहकर निकला। कुछ ही दूरी पे वहाँ पे ट्रेन स्टेशन था, जहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पे वहाँ पे माउंट मियाओ फोंग एक माउंटेन था, जहाँ पे वो हाइकिंग के लिए जाने वाला था। वो गया और उसने हाइकिंग की, ऊपर गया और वो उसकी फिर पूरा दिन उसने हाइकिंग करी। शाम हो गई, रात हो गई शाम से। फिर उसकी बीवी को लगा कि 10 बजे तक तो उसको आ जाना चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह ये भी थी, वो चाहता तो वो पूरा दिन रुक सकता था, पर उसकी वजह ये थी रुकने की कि अगले दिन 22 सितंबर को उसकी 90 साल की माँ का बर्थडे था। तो वो घर आने वाली थी, तो उसको आना ही आना था रात को। तो वो जो बोल के गया था, और चूँकि वो ज्योग्राफ़ी का टीचर था तो अपने बच्चों से भी बोलता रहता था कि तुम यंग हो, तुम्हें घूमने जाना चाहिए, नेचर को एंजॉय करना चाहिए, नेचर के बारे में देखना चाहिए, घूमना चाहिए तुम्हें। क्योंकि मुझे वो टाइम नहीं मिला, मैं तो टीचर था तो मेरा समय सारा पढ़ाई में, पढ़ाने में जाता था। आज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं जितनी कोशिश करता हूँ, मैं जाता हूँ, चाहे ट्रैकिंग करता हूँ, नेचर से के पास जाता हूँ, नेचुरल चीज़ें देखता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है हाइकिंग करना, पहाड़ों पे जाना। अब चूँकि ये पहाड़ ज़्यादा बड़ा पहाड़ नहीं था, छोटा था, बस इसके रास्ते टेढ़े-मेढ़े थे। और वो अपने बच्चों से बोलता कि तुमको भी इसके बारे में पता होना चाहिए और तुम्हें जानना चाहिए। और उसकी एक आदत और थी कि वो डायरी भी लिखता था, जितने भी स्क्रैच पेपर थे वो उठा-उठा के, कबाड़ के पेपर, उनमें कुछ ना कुछ अपने पर्सनल चीज़ें लिखता था और उससे करके उसने एक डायरी भी बना रखी थी। और वो अखबार का भी शौकीन था, तो वो अपने साथ एक अखबार ले गया था कि वो रास्ते में वो अखबार पढ़ता हुआ जाएगा। और उसने अपनी बीवी से ये भी बोला था कि जब वो मियाँ फेंग माउंट को चढ़ेगा, तो वो हर पेड़ के पास एक-एक अखबार फाड़-फाड़ के लगाता जाएगा, ताकि लौटते समय उसको रास्ता वो बता सके, वो रास्ता भटके ना। तो जब रात हो गई, कुछ पता नहीं चला, तो उसकी बीवी को लगा कि मैं सो जाती हूँ खाना-पीना खा के, जब मैं 2 बजे या 3 बजे जब भी मेरी आँख खुलेगी तो मुझे पता है कि चैन जो है वो मेरे बगल में सो रहा होगा। पर सुबह हो गई जब वो उठी और उसने देखा कि लेफ़्ट में उसके साथ कोई नहीं सो रहा है, तो उसको चिंता हुई कि अभी तक ज़ेन नहीं आया है, आज तो उसकी माँ का बर्थडे भी है। तो उसने अपने सारे रिश्तेदारों, इवन ज़ेन के जितने भी दोस्त हैं उनसे बात की, कि उनसे पूछने की कोशिश की कि आज ज़ेन के बारे में किसी को पता है, किसी से उसकी बात हुई है, और उसको कुछ नहीं पता चला। थक-हार करके सारे रिश्तेदार उसके घर आए और घर से वो सब लोग पुलिस स्टेशन गए उसकी रिपोर्ट लिखाने कि वो मिसिंग है। पुलिस स्टेशन जब वो गए तो उन्होंने ऐसी-ऐसी बात बताई कि वो ट्रैक करने मियाँ फेंग माउंट को ट्रैक करने गया था, तब से वो वापस लौटा नहीं है। तो पुलिस वाले भी जाके उस माउंट को खंगालना चालू करते हैं, ढूँढना चालू करते हैं। चूँकि अब अ, वो उसकी लोकेशन के बारे में ट्रेस करते हैं, तो लोकेशन तभी ट्रेस हो पाएगी जब उसका फ़ोन ऑफ होगा। उसकी वाइफ़ ने भी उसको फ़ोन किया क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि उसकी लास्ट लोकेशन जब तक मोबाइल ऑन ना होगा, वो बताई जा सकती थी, और या आखिरी बार उसने किससे बात करी है, ये भी बताया जा सकता था। तो जब पुलिस ने रिकॉर्ड निकाले तो पता चला कि शाम 4 बजे ज़ेन ने अपने दोस्त से बात की थी, अपने कज़िन से बात की थी, और उसने बोला था कि कल उसकी माँ का बर्थडे है और उस कज़िन को उसमें आना है, इसलिए इनविटेशन के लिए उसने कॉल करी थी और बोला था कि वो मियाँ फेंग माउंट चढ़ के वापस उतर आया है और अब वो 1.5 घंटे बाद घर जाने वाला है। तो ये बात जब उसका पुलिस वालों को पता चली कि ये बात हुई थी, उस रिश्तेदार से उसने बताया, तो उनको लगा कि वहाँ से तो उसका घर 1.5 घंटे की दूरी पे है और ये तो बेस है। अगर मान सकते हैं कि वो पहाड़ के ऊपर गुम हुआ था तो मान सकते हैं वो गुम हो गया होगा, लेकिन जब वो बेस कैंप तक आ गया, नीचे बाज़ार तक आ गया, तो कैसे गुम हो सकता है? तो बहुत आराम से अपने घर आ जाएगा।